today we are going to start our chapter number 8, 7 buffaloes. तो आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? बफेलोज के बारे में। और थीम है आज का फेयरनेस, यानी हमें बिल्कुल फेयर रहना है, ना तो इसकी साइड लेनी ना इसकी साइड, अच्छे से दोनों को अच्छे से ट्रीट करना हो। फेयरनेस मतलब ये होता है। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी इन देयर लाइफ, यानी जो हमारी लाइफ में होती है ऑनेस्टी, यानी सच्चाई की कितनी है, ठीक है। हमें हमेशा ऑनेस्टी का साथ क्यों देना चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। टू मोटिवेट अदर्स टू वर्क फॉलोइंग ऑनेस्टी, और हम तो ऑनेस्ट रहेंगे ही, साथ के साथ हम दूसरों को भी मोटिवेट करेंगे कि आप सबको भी क्या रहना है, ऑनेस्ट रहना है। हमें हमेशा सच का साथ देना और कभी भी झूठ नहीं बोलना। दे वर टू ब्रदर्स हु वर वेरी फेयर, तो यहाँ पर दो भाई थे जो बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं, पुअर होते हैं। दे वांटेड टू गेट रिच बट दे हैड नो आइडिया हाउ दे शुड डू अबाउट इट, तो बहुत ज्यादा वो गरीब हैं, वो अमीर बनना चाहते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि वो ये सब करेंगे कैसे। दे बोथ वर्कड फॉर अ रिच मैन एंड लुक्ड आफ्टर हिज हर्ड ऑफ बफेलोज, तो वो एक रिच मैन के लिए काम करते हैं और उनकी बफेलोज का ध्यान रखते हैं। Every morning they took the buffaloes into the mountains to graze and brought them back in the evening. तो सुबह ही चले जाते हैं उन बफेलोज को ले जाने, क्या करने, ताकि वो घास वगैरह खाए, बाहर घुमाने ले जाते हैं और शाम को उनके साथ वापस आ जाते हैं। One day they were talking on the subject of getting rich. If we take a buffalo or two from the herd, the master will not even notice, for he has so many. They said we can sell them and become rich. तो एक दिन उन्होंने सोचा इतनी सारी बफेलोज हैं, अगर हम उनमें से एक को बेच भी देते हैं तो मास्टर को पता नहीं चलेगा और हमारे पास बहुत सारा पैसा दिया जाएगा और हम क्या हो जाएंगे, अमीर बन जाएंगे। तो दे हिड अ बफेलो इन अ वैली इन द माउंटेन्स, तो क्या करते हैं, उस बफेलो को छुपा लेते हैं। बट द टेम्पटेशन बिकेम टू मच एंड एवरी अदर डे दे स्टार्टेड टू हाइड वन मोर बफेलो, तो उनकी जो थी मतलब अंदर की लालच था वो बढ़ता गया। ऐसे करते करते उन्होंने एक एक बफेलो छुपाना स्टार्ट कर दिया। वन डे द मास्टर फेल्ट दैट द नंबर ऑफ बफेलोज हैड गॉट डाउन एंड डिसाइडेड टू काउंट देम। तो एक दिन मास्टर ने नोटिस किया कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जो ये बफेलोज हैं उनका नंबर कम हो गया है, चलो मुझे इनको काउंट करना पड़ेगा, देखता हूँ कहाँ गए। ही फाउंडेड 7 वर मिसिंग, तो उन्होंने फाउंड किया कि उसमें से 7 बफेलोज गायब है। What has happened to my buffaloes? He demanded of the brothers. They are 7 short. तो वो ब्रदर से पूछते हैं कि 7 बफेलो कम है, वो गई कहाँ, उनके साथ क्या हुआ। The two brothers had become arrogant, thinking themselves rich as they now possessed 7 buffaloes. How do we know what happened to your buffaloes? They retorted. तो वो बोलते हैं कि हमें क्या पता आपके बफेलोज को क्या हुआ है, हमें क्या पता। They maybe they have been eaten by the tigers or have fallen down mountain. बोलते क्या पता उन्हें टाइगर्स ने खा लिया हो या वो माउंटेन से नीचे गिर गई हो। Anyway, we no longer want to work for you, so we quit here and now. तो बोलते कि ठीक है, अब हम आपके साथ काम करना नहीं चाहते और हम ये काम क्विट कर रहे हैं, यानी यहीं पर रोक रहे हैं। The brothers began to boast to everybody that they were rich. तो वो हर किसी को बताने लगे कि अब हम अमीर बन गए हैं। But people only laughed at them. पर सिर्फ लोग क्या करते थे, उन पर हंसते थे। So they decided that they would show everybody how rich they were. तो अब वो सबको बताना चाहते थे कि हम इतने ज्यादा रिच क्यों हैं। To do this, they invited the entire village to a feast on the following day. तो उन्होंने पूरे ही विलेज को घर पे न्योता दिया खाने का, तो सब हम बताएंगे कि हम कितने रिच हैं, तो उन्होंने सबको ही इनवाइट किया लंच के लिए। They intended to kill some of the buffaloes and serve everyone with the meat. तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इनमें से कुछ बफेलोज को कट कर देते हैं और इनका मीट बनाकर उनको खिलाएंगे। The entire village turned up the appointed time. सब लोग वहां पर पहुंच गए। The owner of the buffaloes was also invited and he was sure that it was his buffaloes that the two brothers were going to sacrifice for the feast. तो वहां पे वो भी आया था जो बफेलो का ऑनर था और उन्हें पता चल गया था कि ये वही बफेलोज का मीट है जो ओट्स की बफेलो से ये लोग बना रहे हैं। बट ही हैड नो प्रूफ, सो ही थॉट ऑफ दैट। और उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं था, तो उसने एक प्लान बनाया। तो वो क्या है, he made a human figure from straw and wrapped it his mother's clothes. तो उसने क्या बनाया, वो अपने मतलब मम्मी के कपड़ों में पहन के आया। Then he laid this on a steep slope above the river so that it looked like a woman sleeping.
Then he went off for the feast. तो उन्होंने क्या कहा, उन्हें ऐसा लगेगा कि जैसे कोई वुमेन्स हो रही है, तो वो फिर अपनी फीस्ट बनाएगा यानी खाना तैयार करेगा. According to the custom of that place, one had to recite a certain mantra asking forgiveness of the animal about to be sacrificed. People believed that unless this was done, the spirits of the animals they killed would take revenge on them. तो उससे पहले क्या करना, अगर हमें उन्हें सेक्रीफाइस करना है तो उससे पहले हमें भगवान जी से प्रे करना पड़ेगा, वरना फिर हमने उन्हें किल करा है तो वो अपना क्या करने आएंगे, रिवेंज लेने जरूर आएंगे. Neither of the brothers knew the mantra, so they asked the owner of the buffaloes to recite it for them. तो उनको ये मंत्र नहीं पता था, तो वो अपने उसको ऑनर को बोलता है कि हमारे लिए आप वो मंत्र बोल दीजिए. But he replied, only my mother knows the mantra, so you will have to go and ask her. तो बोलने की पर सिर्फ मेरी मम्मी को भी वो मंत्र पता है, तो तुम्हें वहां जाओ और उनसे पूछो. She is resting by the river bank. वो रिवर बैंक के साथ में रेस्ट कर रही है. But she is quite deaf and you will have to shake her to wake her up. तो वो क्या है, वो वहाँ पर क्या है, वो पर वो सुन नहीं सकती, वो डेफ है, तो इसलिए तुम्हें उसको ऐसे उठाना पड़ेगा ताकि वो उठ जाए. The brothers hurried out to the river where they saw a woman's figure lying on a steep bank. तो वो वहाँ पे जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि कोई विलन वहाँ पर है. Taking this to be the owner's mother, they shook her to wake up. जैसे कि ऑनर ने बोला कि उसकी मदर को कैसे उठाना है, ऐसे शेक करके हिलाकर उठाना है ताकि वो उठ जाए. But to their but to their horror, she rolled down the steep hillside right into the river and was swept away by the swift current. They ran and tried to grab her, but she vanished round a bend in the river. तो वो क्या करते हैं, जैसे ही उसको उठाते हैं वो एकदम से रिवर में गिर जाती हैं. उनको पकड़ने की भी कोशिश करते हैं पर वो नहीं पकड़. They ran back and in a voice trembling with fear told their former master what had happened. वो फटाफट घबरा जाते हैं, डर के मारे फटाफट भाग कर जाते हैं और अपने सर को बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ. मास्टर को बताते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई. He was furious and demanded that they must bring back his mother alive. तो वो डिमांड करते हैं कि नहीं, मुझे तो अपनी माँ जिंदा चाहिए. Since that was quite impossible, the brothers offered him one buffalo to compensate him for the loss of their mother. तो बोलते हैं कि ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, अब वापस तो नहीं आ सकती, ऐसा तो नहीं हो सकता. तो बोलते हैं कि ठीक है, आप हमारे एक बफेलो रख दीजिए जो आपका लॉस हुआ है. वन बफेलो, cried the master, are you joking? Do you think my mother is worth just one buffalo? बोलते, एक बफेलो, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी माँ की कीमत सिर्फ एक बफेलो होगी? I want at least 12 buffaloes for her. बोलते कि कम से कम मुझे उसके बदले में 12 बफेलो चाहिए. This was quite impossible for the brother. तो ये क्या थे, उनके पास तो टोटल ही 7 थी, तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा था. After much haggling in which all the guests joined, it was finally settled that the brothers give 7 buffaloes as compensation. अब उन्होंने डिसाइड किया कि उनको कितनी देनी चाहिए, कम से कम 7 तो देनी चाहिए. The owner took his 7 buffaloes and returned home while the 2 brothers who wanted to become rich by stealing staying as poor as before. But there were difference now, they had no jobs. तो देखो, उसने तो मास्टर ने तो अपनी इंटेलिजेंस से अपनी बफेलोज भी वापस ले ली. तो वो तो 11 मांग रहा था पर बातचीत करते उन्होंने 7 बफेलोज की बात डन करी और जो खाना वो सर्व करने वाला था वो भी नहीं हुआ. पर अब और पहले का डिफरेंस बताओ क्या है. अब भी उसके पास कोई बफेलो नहीं है, उन 2 ब्रदर के पास पहले भी बफेलोज नहीं थी, पर अब वो और भी ज्यादा पुअर हो गए. पहले कम से कम उनके पास जॉब तो थी, इस काम के पैसे तो मिलते थे, और अब तो वो जॉब भी चली गई और उनके हाथ से बफेलोज भी चली गई. तो इसीलिए बच्चों, ये चोरी, स्टीलिंग यानी इनसे तो कभी कुछ नहीं लिखा. हमें हमेशा सच बोलना है. तो हमेशा अगर वो नहीं स्टील करते, नहीं चुराते, झूठ नहीं बोलते कि हमने नहीं छुपाई, तो आज उनके साथ ये सब ना होगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.